आज मैं बात करूंगा आई लैशेस पे। आई लैशेस ग्रो करने के लिए, थिक और लंबा करने के लिए हमारी बॉडी में किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, और मैं आपको वजह बताऊंगा कि किस वजह से ये पतली हो जाती हैं। आप शायद ये जान के हैरान होंगे कि एक आंख में, एक आईलिड पे तकरीबन 200 हेयर फॉलिकल्स होते हैं। अब आई लैशेस के बाल जो इन फॉलिकल्स में से निकलते हैं, ये दो स्टेजेस से गुजरते हैं। एक को कहते हैं ग्रोथ फेज और दूसरी है रेस्टिंग फेज। जब आई लैशेस कम हो जाती हैं या छोटी और पतली हो जाती हैं, तो इन दोनों स्टेजेस में किसी एक में मसला होता है। तो इसे हम समझते हैं। कुछ मुश्किल मेडिकल इस्तिलाहात हैं इसमें, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें मैं आसान बना के आपके सामने रखूं ताकि आप बासानी समझ सकें और इसके पीछे की असल रूट कॉज समझ सकें। अगर हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें तो एक आई लैश असल में प्रोटीन होती है। प्रोटीन बनती है अमीनो एसिड से मिलकर। अमीनो एसिड्स बनते हैं ट्रेस मिनरल से। जिस तरह मकान बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो है ईंट। इसी तरह प्रोटीन का रॉ मटेरियल है ये जरूरी मिनरल्स, जिंक, आयरन, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम। यानी ये वो मिनरल्स हैं जिनकी हमारी बॉडी में बहुत कम मिकदार में जरूरत होती है, लेकिन हमें जरूरत होती है नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। तो ट्रेस मिनरल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं अमीनो एसिड्स बनाने में। अमीनो एसिड्स फिर इस्तेमाल होते हैं प्रोटीन्स बनाने में, और इन प्रोटीन्स को फिर बॉडी इस्तेमाल करती है, और ये एक तरतीब में जुड़े होते हैं आपस में। और जब कोई ट्रेस मिनरल मिसिंग होता है बॉडी में, तो इस तरतीब में खराबी पैदा हो जाती है, इसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, और इसकी शुरुआत यहां से नहीं होती है। बहुत आसान है इसे समझना। जैसे मट्टी की जरखेजी अब इसमें मौजूद मादनियात की वजह से होती है। मट्टी जितनी ज्यादा जरखेज होगी उतना ही सेहतमंद पौधा इसमें उगेगा, सब्जियां और फ्रूट्स इसमें अच्छी क्वालिटी के उगेंगे। और जब मट्टी सही नहीं होगी, इसमें ये सारे मिनरल्स मौजूद नहीं होंगे, तो पौधा खराब होगा, कमजोर होगा। ये जानवर खाते हैं, इन जानवरों का गोश्त हम खाते हैं, तो इस गोश्त को हम सेहत के लिए अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें वो जरूरी ग़िज़ाई अज्जा मौजूद नहीं होते जिनकी हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए जरूरत होती है। जो बुनियाद है अच्छी सेहत की, ये मट्टी से शुरू होती है, और मट्टी आज वैसी नहीं रही जो आज से 30-40 साल पहले थी। तो ये कैसे मुमकिन है कि इस मट्टी में इंसानों और जानवरों के इस्तेमाल के लिए कोई हेल्दी चीज उगाई जा सके? क्योंकि यही ट्रेस मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं फिर एंजाइम्स बनाने में, विटामिन्स बनाने में, जैसे कि B12, एंटीऑक्सीडेंट्स बनाने में। तो इनका होना बहुत जरूरी है। अब अगर हम इसे मजीद इन्वेस्टिगेट करें और ये मैकेनिज्म समझें, तो इसकी वजह होती है बॉडी में एक प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी। अब प्रोस्टाग्लैंडिन एक बहुत ही पेचीदा मेडिकल वर्ड है। आसान जबान में ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है। ये हार्मोन की तरह ही होता है, बॉडी में सिग्नलिंग का काम करता है, मैसेज कैरी करके ले जाता है पूरी बॉडी में, और इस मैसेज में इंस्ट्रक्शंस होती हैं बॉडी के लिए कि किस तरह से फंक्शन करना है। तो इस प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी की वजह से हेयर फॉलिकल्स में सोजिश या इन्फ्लेमेशन आती है, हेयर लॉस होता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये मुख्तलिफ तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन्स बॉडी में बढ़ जाते हैं, बॉडी में रश लग जाता है, मुख्तलिफ सिग्नल्स आ रहे होते हैं, बॉडी इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाती इन इंस्ट्रक्शंस को, तो फिर हेडेक शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एस्पिरिन खाते हैं सर दर्द के लिए, तो ये जिस्म में जाके कुछ ऐसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक करती है, इनका मोड ऑफ एक्शन इनहिबिट करती है, इन्हें काम करने से रोकती है, जिससे फिर हेडेक में रिलीफ मिलता है, हेडेक सही हो जाता है टेम्परेरीली। फिर इसी तरह आई लैशेस ग्रो करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं, ये इन प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती हैं, यानी इसकी कमी को ठीक करती हैं। इसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। अब अगर आपको याद हो कि ट्रेस मिनरल्स का जिक्र हुआ था वीडियो के शुरू में, तो असल में सिर्फ दो चीजें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है इसमें, और जो इस कमी को पूरा करेंगी। नंबर एक है रिसोनोलिक एसिड, और दूसरा है जिंक। अब ये जो एसिड है, ये ना सिर्फ आई लैशेस को ग्रो करने में मदद करता है, बल्कि इन्हें थिक भी बनाता है, इन्हें प्रॉपर टेक्सचर देता है। और जिंक की जब कमी होती है, तो बॉडी इस प्रोस्टाग्लैंडिन को बना ही नहीं पाती, तो इसकी कमी हो जाती है। और जिंक जिस्म के बालों के लिए बहुत जरूरी है, खासतौर पे आई लैशेस के, नाखूनों के लिए, स्किन के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। जिंक टेस्टोस्टेरोन बनाने में भी मदद करता है। इसके साथ साथ ये बॉडी में 100 से भी ज्यादा मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शंस में भी इन्वॉल्व होता है, और इस पर बहुत सी रिपोर्ट्स मौजूद
मौजूद हैं जिनमें लोगों ने ये बताया है कि जब उन्होंने जिंक लेना शुरू किया तो उनके बाल जल्दी ग्रो हुए। यहाँ एक और बात ज़रूरी है कि अगर आप जिंक सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो किसी अच्छे ब्रांड का लें और ऐसा लें जिसमें दूसरे ट्रेस मिनरल्स भी मौजूद हों, क्योंकि इन सब की ज़रूरत होती है। फिर है रिसिनोलिक एसिड, जो कि असल में कैस्टर ऑयल है या उर्दू में से अरंडी का तेल कहते हैं। इसका इस्तेमाल कब्ज में भी किया जाता है। पुराने ज़माने से इसका इस्तेमाल हो रहा है। औरतों में डिलीवरी के वक्त लेबर इंड्यूस करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता रहा। ये बहुत अच्छा स्किन मॉइस्चराइजर भी है, एंटी डैंड्रफ भी है और बहुत अरसे से खवातीन इसे आई लैशेस ग्रो करने के लिए भी इस्तेमाल करती आ रही हैं। और कोशिश करें कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लें, क्योंकि ये अनरिफाइंड होता है और दूसरे कमर्शियल ऑयल से बेहतर होता है। तो कैस्टर ऑयल को आप जल्द के बाहर इस्तेमाल करें और जिंक रिच फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें। सप्लीमेंट फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इस मसले को अंदर से और बाहर से एक साथ ट्रीट कर पाएंगे। तो जो लेसन है इस वीडियो में वो है सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करना और इस मसले की अंडरलाइंग रूट कॉज को समझना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर मेरी इन वीडियो से आपको फायदा हो रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।